तो बच्चों कल हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, जल्दी बोलेंगे, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय, वेरी गुड। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला और देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था बच्चों हम लोगों ने, कि अगर हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाए तो हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी, और वर्क डन बाय अगर कंजर्वेटिव आ जाए, वेरी गुड, माइनस Q इंटू डेल्टा वी। बस मुझे इतना बता दो, Q को विद साइन रखोगे या विदाउट साइन? विद साइन रखेंगे, Q को विद साइन हमें रखना है। अभी कल हम लोगों ने जाते जाते एक बात और करी थी कि बस मुझे सिंपली ये बताओ कि ये जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें मतलब डायरेक्शन का रोल आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। कल जाते जाते एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि अगर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, और मैंने बोला उसके सेंटर पे यहाँ पर इसका रेडियस आर है, इस पे चार्ज है Q, तो मेरे से पूछा गया, मैंने आपसे पूछा था बताइए इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, बताओ। फाइंड पोटेंशियल एट O। फिर कुछ बच्चों की आवाज आई थी कि सर यहाँ तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट, बट मेरी बात सुनो, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट हम लोगों ने फील्ड के केस में किया था। क्यों किया था, रीजन सुनो, क्योंकि जब हम फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों समझना इसको, जब हम लोगों ने फील्ड के बारे में बात करी थी तो क्या फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या देखा था कि अगर हम डायरेक्शन मतलब एक थीटा एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पर जिस पे चार्ज है डी क्यू, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी? यस सर। क्या जैसे जैसे मैंने एलिमेंट चेंज किया था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही थी? तो वहां पर हमने क्या बोला था कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं निकाल सकते, हमें इसके कंपोनेंट को तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। बट ये बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है? अरे यहाँ तो किसी का भी लो ना बच्चों, सिंपली तुझे ऐड करना है। देखो कैसे, मान लो इस कैपिटल Q चार्ज को मैंने स्मॉल q डी क्यू के एलिमेंट्स में तोड़ दिया। अब सिंपल एक बात बताओ, ये वाला चार्ज पार्टिकल, इधर देखो बच्चों, ये वाला चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज है डी क्यू, इसके कारण पोटेंशियल बताओ, के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय, इसके कारण बोलो के डी क्यू बाय आर, इसके कारण बोलो। अरे तो सिंपल यही तो बनाना रे, के डी क्यू बाय आर को इंटीग्रेट कर दो। नहीं आया बच्चों? पक्का? तो इसमें ऐसे थीटा पे जाके डी थीटा लेने की जरूरत है क्या? तो इसमें तो सिंपली समझ में आता है हम लोगों को क्या कि सर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो डी क्यू, इसके कारण कितना रेडियस है, दूरी कितनी है आर, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना बनेगा? सर छोटा सा पोटेंशियल बना dv, दिस इज इक्वल टू के डी क्यू बाय, अबे के डी क्यू बाय आर बना तो इसी को इंटीग्रेट करो ना बच्चों। अब देखो k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक छोटा छोटा एलिमेंट dq वो सेंटर से हर एक दूरी रेडियस सेम है, तो k भी बाहर आएगा, r भी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq बोलो बच्चों, के क्यू बाय आर। नहीं आया? पक्का? सच्ची? सुनो बहुत सुंदर। अभी हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, सिंपली क्या कि अगर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन को ब्रेक डाउन करके ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्केलर की कोई भी डायरेक्शन होती नहीं है। तो सिंपली ये देखो क्या वो सिमेट्री है क्या? हाँ, अगर सिमेट्री है तो सिंपली हमें ऐड कर देना है, उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देना है। अब इसी में एक और टॉपिक चलता है बच्चों हमारे पास कि जैसे हम लोगों ने वहाँ पे निकाला था ऑन दी एक्सिस ऑफ, एक सर्कुलर कॉइल थी, 4 सर्कुलर वायर, उसकी एक्सिस पे हम लोग ने फील्ड निकाला था। फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या है था? के कैपिटल क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर हम लोग ने बोला था कि ये मैक्सिमा कब होगा, जल्दी बोलो, r/√2 इधर भी और r/√2 इधर भी। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। इन्फिनिटी पे भी कितना था? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। अरे हाँ है ना, बोलो। ऐसा वो लेफ्ट में भी जाएगा और ऐसा वो, कोई दिक्कत वाली बात? अब हमें सेम टॉपिक करना है कि जैसे हमारे पास एक चार्ज वायर है, उस चार्ज वायर की एक्सिस पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दैट्स इट।
ठीक है, करें स्टार्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of charged ring। अब वही बात है बच्चों कि मान लेते कि ये हमारे पास एक कोई भी चार्ज रिंग है, ये रिंग का सेंटर है बच्चों O और इसका रेडियस है R, और हम लोगों ने इस पे चार्ज मान लिया Q, पॉजिटिव चार्ज Q। अब हमसे बोला गया कि इसकी एक्सिस, तो एक्सिस ये हो गई बच्चों, इसकी एक्सिस पे हमसे बोला गया इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के दिखाइए। सिंपल है। तो यहां से लेट्स से ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो फिर काम वही बच्चों, क्यों ना एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया जाए, इस पे चार्ज है dq, इस dq के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ बच्चों कितना बना, तो dv कितना बना बच्चों, k dq बाय ये छोटा डिस्टेंस r, ये छोटा डिस्टेंस r। अभी एक बार बताओ, जो कि ये इसकी एक्सिस है बच्चों, क्या एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस हर पॉइंट के लिए सेम रहेगा या अलग अलग? क्योंकि ये ऐसे, इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि ये एक सर्कल है हमारे पास, जैसे कि मेरे पास ये रिंग है। तो अगर मैं इस रिंग के बारे में बात करूं, देखो ध्यान से, और ये रिंग से मेरी दूरी हो गई एक्सिस, देखो अभी आपको सही दिखाई देगा। तो ये वाला कैप देखो, ये वाला P पॉइंट है, क्या ये वाला P पॉइंट हर यहाँ से हर चार्ज की पेरिफेरी से क्या स्मॉल r डिस्टेंस पर है? अगर स्मॉल r डिस्टेंस पर है तो मैग्नीट्यूड हर चार्ज का k dq बाय स्मॉल r, k dq बाय स्मॉल r आएगा। तो इसके कारण टोटल पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों? तो इंटीग्रेट कर दो, तो v का पोटेंशियल बोलो कितना आ गया, k q बाय r। r की वैल्यू बोलो, वेरी गुड, रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर। नहीं आया बच्चों? अगर यहां पर आ गया तो v दिस इज इक्वल टू k q बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर। देखो बच्चों, ये हमारे पास पोटेंशियल आया ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चंस को इजी बनाती है, टफ बनाती है। अब एक क्वेश्चन सुनो, देखो ध्यान से, हमसे बोला गया कि हमारे पास वही एक रिंग है बच्चों, ठीक, रेडियस r, सेंटर से रेडियस r, चार्ज q, और यहां से ये एक्सिस है इसकी बच्चे, इस A पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया, मान लो Q नोट, मान लो Q नोट। जल्दी बताइए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? एक सेकंड, अगर फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करो, फील्ड किधर होती है इसके कारण? एक्सिस के लोग, एक्सिस के लोग ना, तो इधर फील्ड है, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी इसकी टेंडेंसी है इधर भागने की। अरे हाँ है ना, बोलो। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसकी टेंडेंसी टूवर्ड्स द सेंटर आने की। चलिए, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमसे बोला गया यहाँ पर x की दूरी है बच्चों, ये मान लेते हैं √3r, ठीक, ये XA है, इसको छोड़ा गया, बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल Q नोट, फाइंड द स्पीड ऑफ Q नोट। जब ये इतना डिस्टेंस अटेन कर लेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ √8r, फाइंड वेलोसिटी एट B पॉइंट, फाइंड वेलोसिटी एट B पॉइंट। अच्छा, अभी देखिए, कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर क्या मैं यहाँ पर फोर्स लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता है फोर्स, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q इंटू ई। ई का फॉर्मूला देखो, k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो कॉन्टिन्यूसली x चेंज हो रहा है, तो फोर्स भी चेंज हो रहा है, यानी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल अप्रोच लगाओ, आप कर सकते हो। बट दूसरा और सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हुआ बच्चों हमारे लिए? देखो बच्चों, अगर इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता लग जाए और इस पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता लग जाए, जो कि ये वाला पॉइंट कहां पर है बेटा? एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक्सिस का पोटेंशियल अभी अभी हम लोगों ने देखा k q बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस। तो क्या मेरे लिए A से B तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना बहुत इजी बन जाएगा?
अभी एक सिंपल सी बात बताओ, एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी का तो फॉर्मूला ये रहा, Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू, अच्छा इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? Q इंटू वी। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q इंटू वी भी। अरे हाँ ना बोलो, जब इसको यहाँ से छोड़ा गया, जब इसको यहाँ से छोड़ा गया तो क्या इसके पास एनर्जी थी? क्या काइनेटिक एनर्जी तो नहीं थी ना, लेकिन जैसे छोड़ा गया इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? U इनिशियल प्लस K इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू U फाइनल प्लस, वहाँ को इक्वेट करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बच्चों? U इनिशियल प्लस K इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू U फाइनल प्लस, ध्यान रखने वाली क्या बात है बच्चों, क्या मुझे VA और VB का पोटेंशियल पता है क्या? बिल्कुल पता लगेगा सर, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पर x की वैल्यू को एक बारी √3r पुट कर देंगे, एक बारी x की वैल्यू को √r पुट कर देंगे, अच्छा सा डेटा आएगा, विल कैलकुलेट इट। अरे हाँ या ना बोलो, जल्दी ट्राई करके दिखाओ इस वाले क्वेश्चन। अभी अपन को निकालना है U इनिशियल प्लस K इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, जो कि इस पॉइंट पर ये वाला पार्टिकल रेस्ट पर था। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? सब बच्चे बोलेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? Q, सुन लो, Q इंटू पोटेंशियल एट A। भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे। अब इज इक्वल टू U फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों उसके पास? Q नोट इंटू पोटेंशियल एट B प्लस 1/2 M इंटू V का स्क्वायर, ये भी हमें निकालना है। अब ना पॉइंट इज कि VA VB कैसे निकाले, तो ये वाला फॉर्मूला रखो। VA बोलो कैसे लिखेंगे बच्चों? KQ बाय अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू देखो √3r, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा। बोले तो ये आ गया KQ बाय 2r, नहीं आया? सिमिलरली VB बोलो KQ बाय अंडर रूट ऑफ, यहां से यहां तक की दूरी लगाओ बच्चों, R स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9r स्क्वायर। 9r स्क्वायर का बोले तो 3r स्क्वायर, तो फॉर्मूला कितना बना? KQ बाय 3r। नहीं आया बच्चे? बस सिंपली रखो यहाँ पे Q नोट इंटू KQ बाय 2r प्लस 0 Q नोट इंटू KQ बाय 3r प्लस 1/2 MV स्क्वायर, और आंसर निकालो, खत्म। नहीं आया? पक्का? हाँ तो आंसर में R की टर्म्स में आएगा, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है, ऐसे निकालोगे ना। सबका ये आंसर आया? चलिए परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, क्या हमने डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था? फॉर्मूला बोलो क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर। सब भूल गए हो भाई, है ना? फिर हमने बोला था कि अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो ये वाली चीज को पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्या मेरे पास डिस्क की इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी, और इनफाइनाइट शीट के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होने वाली है। अगर पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द शीट, और नेगेटिव हुआ तो टूवर्ड्स द शीट। जल्दी बताओ, इतना समझ में आया था क्या? फिर हम लोगों ने बोला था कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को मिला के ही हम लोग कैपेसिटर के बारे में डील करेंगे, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अभी हमसे सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मेरे पास एक डिस्क है तो डिस्क के एक्सिस पर बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। वही ये वाली डिस्क मान ली हम लोगों ने, ये डिस्क का सेंटर, इसका रेडियस r, बताइए लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो, सिग्मा क्या हो? सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। बेटा इसकी एक्सिस क्या है? ये वाली एक्सिस हो जाएगी। अब ये तो इसका फ्रंट व्यू है, तो साइड व्यू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइड व्यू कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ यहां से ये दूरी हो जाएगी x, ए पॉइंट है P जहां पर मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है।
इसका चार्ज मान लेते, डेंसिटी मान लेते, चार्ज कूलाम, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बोलो कैसे करें, बोलो कैसे करें? क्यों ना आर पे जाके डी आर की एक रिंग ले ली जाए। अरे बोलो भाई, यार तुम ऐसे पुराने पुराने टॉपिक में भी ऐसे चुपचाप बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? आर पे जाके डी आर की एक रिंग ले ली जाए। अरे अगर डी आर की एक रिंग ले लूं तो क्या ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक वही नहीं है जो जस्ट अभी अभी खत्म किया है? क्या इस रिंग का रेडियस आर हो गया? क्या इस रिंग से दूरी एक्स हो गई? तो क्या इस रिंग के कारण पोटेंशियल हमें निकालना आता है? के क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अरे बोलो भाई, लेकिन यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी रखें? तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू देखो, डी क्यू क्या होता है बच्चों? सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू, अब ध्यान से देखो आर पे जाके ये डी आर एक इसकी थिकनेस हो गई बच्चों। हमने आर पे जाके डी आर की एक रिंग मानी है ना, तो इस रिंग को जब मैं काट के सीधा कर दूंगा तो ये एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बन जाएगी जिसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर और इसकी मोटाई हो जाएगी डी आर। तो डी ए कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 पाई आर इंटू डी आर। नहीं आया बच्चों? तो डी क्यू की वैल्यू बोलो बच्चों, डी क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। जल्दी बताओ ये चीजें समझ में आई क्या? अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाए? तो डीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? के डी क्यू बाय, ये दूरी मान लेते हैं अब हम लोग, लेट्स से वाई, के डी क्यू बाय वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, नहीं आया बच्चों? पक्का? चलो रखो यहाँ पे। तो डीवी की वैल्यू आ गई बच्चों के, डी क्यू की वैल्यू बोलो सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अब जल्दी बोलो, इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेट करो। बोलो आर की वैल्यू, आर की लिमिट कहां से कहां? यहां से आर की वैल्यू 0 और इस एंड तक लेते हुए आर की वैल्यू कैपिटल आर। तो आर की वैल्यू 0 से लेके आर की वैल्यू, लेकिन याद करो ऐसा इंटीग्रेशन सोल्व करना सिखाया था आपको। कैसे करते थे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? क्या मान लो? टी स्क्वायर। पुट कर लो, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो बच्चों? बोलो भाई, टी स्क्वायर मान लो। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको एक्स तो कांस्टेंट है बच्चों, तो डिफरेंशिएट करो। 2r dr दिस इज इक्वल्स टू 2t dt। चलो भाई, तो r dr को क्या लिख सकता हूं मैं? t dt। चलिए बच्चों आ जाओ, रखो यहां पर dv दिस इज इक्वल्स टू k सिग्मा 2 पाई को बाहर लेके आ जाओ, k सिग्मा 2 पाई बाहर। देखो r dr को क्या लिख सकता हूं? t dt, इंटीग्रेशन ऑफ t dt डिवाइडेड बाय, बच्चों इधर देखिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रख सकता हूं टी का स्क्वायर का रूट टी, टी ने कैंसिल आउट। अब लिमिट देखो, टी की लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी? अब सिंपली ये देखो, आर की वैल्यू को 0 पुट कर दो, तो पुट आर की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? टी इक्वल टू एक्स। अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। पुट आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू कैपिटल आर, तो टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ टी की लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा? एक्स से लेके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी देखिए वी का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? के की वैल्यू पुट करो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई। डी टी का इंटीग्रेशन बोलो बच्चों, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लो बच्चों टी लिमिट देखिए, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अरे बोलो भाई, सिग्मा 2 पाई ने सिग्मा 2 पाई को मारा तो वट वी का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? वी का फॉर्मूला बना 1 बाय सिग्मा, ऊपर है नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट है। लिमिट पुट कीजिए,
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया डिस्क के कारण। जल्दी बताओ, आया नहीं आया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन सुनो। देखो क्वेश्चन सुनिए बच्चों, कि हमारे पास एक डिस्क है, रेडियस आर और चार्ज पर यूनिट जो सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा गिवन है। बोला गया एच हाइट से एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसको रिलीज किया गया एच हाइट से। ठीक, अभी याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी क्या देखा हम लोगों ने, डिस्क के कारण किसी भी एक्स दूरी पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। बच्चों ध्यान रखना, एक्स क्या है? सेंटर से वो वाला पॉइंट एक्सिस पर। अभी देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। बोला गया फाइंड आउट दी एच, ये एच की वैल्यू निकालनी है, सच दैट फाइंड एच such that particle just reaches at the center of disk। अभी सुनो, दोनों केसेस में क्या दिक्कत आई? जस्ट रीचेज एट द सेंटर ऑफ डिस्क का मतलब क्या है? जब हम इसको रिलीज करेंगे बच्चों, अभी ध्यान से सुनना, ये सेंटर से h दूरी पर है जिसका मास m है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो चीजों को कैसे इजी बनाते हैं। क्या इस पॉइंट पर जब वो h हाइट की दूरी पर है, क्या इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? mgh। क्या इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है क्या? यस सर, Q इंटू वी एट दिस पॉइंट। तो ध्यान से देखो, इसके पास इस पॉइंट पर, इसको A नाम दे लूँ, इसको B नाम दे लूँ, तो A पॉइंट पर अगर हम पॉइंट A के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, पॉइंट A पर ध्यान से देखो, इसके पास दो एनर्जी है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, मास है उसके पास, h हाइट पे रखा हुआ है, और एक इस डिस्क के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इस पॉइंट पर पोटेंशियल है कुछ A। अब A पोटेंशियल कैसे निकालूं? क्या निकल जाएगा? सिंपल सी बात, यहाँ पे x की वैल्यू को क्या रख दो? h। तो पोटेंशियल एट A बोलो, पोटेंशियल एट A बोलो जल्दी जल्दी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस एच। नहीं आया बच्चों? पक्का? तो A पॉइंट पर एनर्जी देखो, A पॉइंट पर एनर्जी बनेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस A पॉइंट पर एनर्जी बनेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? mg, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? Q इंटू वी, Q इंटू वी ए। Q की वैल्यू Q रखो, वी ए की वैल्यू ये रख दो बच्चों यहाँ पर। अब जब रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अच्छा एक बात और बताओ, उसने बोला जस्ट रीचेज एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी जैसे ही वो इस पे पहुंचा है, बैटरी लो हो गई। शैमल ये कब से है यार? जैसे वो यहाँ पे पहुंचा है जस्ट सेंटर पे, तो वो काइनेटिक एनर्जी फिर बताओ कितनी हो गई होगी? 0। यानी एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी पहले बड़ी होगी और फिर नहीं आया समझ में? अच्छा तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकालो, एट पॉइंट बी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई बच्चों। अब यहाँ पर आती एच भी 0 हो गया बच्चों, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई, प्लस इस पॉइंट पर डिस्क के कारण पोटेंशियल है क्या? हाँ, वो कितना होगा? यहाँ पे h की वैल्यू को 0 पुट कर दो, देखो h 0, यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट B सिग्मा इंटू R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया नहीं बेटा समझ में? पक्का?
बस यहाँ पे रखो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो Q इंटू वी बी। अब देखिए फॉर्मूला क्या आ गया, एम जी एच प्लस क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस एच, दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ बच्चों, आया नहीं आया समझ में? क्या यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं? सिंपल सी बात, एच की वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले ये बताओ क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आया क्या? सिंपल सी बात। तो ये कौन, मतलब अगर ये वाला हमें फॉर्मूला नहीं पता तो ये कंफर्म्ड है कि इस वाले अप्रोच को हम नहीं लगा पाएंगे, न्यूमेरिकल इजीली सोच पाना बहुत मुश्किल है। जल्दी बताओ आया समझ में? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिंग के कारण पोटेंशियल देखा, एक्सिस के कारण एक्सिस पे पोटेंशियल देखा, फिर डिस्क के कारण पोटेंशियल देखा। बात समझ में आ गई? अभी जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस पढ़े थे ना बच्चों, सेम ऐसे ही हमारे पोटेंशियल के भी वेरिएशन चलने वाले, अलग अलग चार्ज बॉडीज़ के कारण अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। चलो बच्चों।